स्पोरिक मियोसिस क्या होती है? तो स्पोरिक मियोसिस को हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं या फिर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। यह एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है जिनमें मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड फेज में ग्रो करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए गेमेट बना देते हैं। तो ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में ये जो अल्टरेशन होती है उसे वही इस लाइफ साइकिल को डिफाइन करती है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी इसकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज मल्टीसेलुलर होती है और एक के बाद एक आती है। दूसरा है कि डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा, फिर एक गेमेटोफाइट गेमेट प्रोड्यूस करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है। मियोसिस स्पेशल सेल्स में होती है जिससे कि हैप्लॉइड सेल का क्रिएशन होता है। फिर आता है फ्यूज़न, ये फ्यूज़ करते हैं, गेमेट फ्यूज़ करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है और इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्लांट्स में आते हैं ब्रायोफाइट्स, जैसे कि मॉसेस के डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होते हैं जबकि स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट होता है। फिर आता है टेरिडोफाइट, फंस के डोमिनेंट स्पोरोफाइट फेज होते हैं और गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होता है। एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी जैसे कि अल्वा, जिसका नाम सी लेट्यूस भी है, ये तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ही एग्जिबिट करता है। इसके स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों स्टेज इंडिपेंडेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? तो मियोसिस होती है तो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं और जब जेनेटिक वेरिएशन आते हैं तो ये इन्वायरमेंट में भी अडेप्ट कर लेते हैं। फिर एवोल्यूशनरी माइलस्टोन है।